ओम शांति। आज 9 जनवरी 2024 के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो। तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। उत्तर देते हैं बाबा, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 से जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गवा देंगे। इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो उनके पांव धोकर पीते हैं। यह तो बाप है ना। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के समय ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरुजी गुरुजी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे नहीं करना है। यह तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना। बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहां से ली, यह कोई भी नहीं जानते। तुम समझते हो हम यह थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि यह कौन है। हम किसको पूछते हैं? शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। प्राप्ति कितनी भारी है। भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं। बाबा खुद भी कहते हैं, हमने 12 गुरु के, अभी समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए। परंतु यह भी ड्रामा में इन्होंने है। हमारी कोई से दुश्मनी नहीं है। हमारे एक बाप के साथ ही प्रीत है।
तुम जब अंदर क्लास में आते हो तो इन चित्रों को देख के खुद से होना चाहिए कि हम पढ़ कर के यह बन रहे हैं। तुमको मालूम है यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? बाप कहते हैं, बच्चे मूंझो मत। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी आश्चर्यवत सुनन्ति कथन्ति भागन्ति हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। उनको कहा जाता है ट्रेटर, जो एक ही राजधानी से निकल दूसरे के जाकर बनते हैं। बाप कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ वर्त नेम आदि बहुत करते हैं। अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। तुम्हारी दिन प्रतिदिन चढ़ती कला है, बाकी सबकी है उतरती कला। गुरु लोग कहते भी है ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो। अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। आत्मा कहती है हे अविनाशी बाप, हमको आकर पावन बनाओ। इसमें मुक्ति जीवन मुक्ति सब आ जाता है। तुम अभी समझते हो भक्ति में हम कुछ भी नहीं जानते थे, ढूंढते रहते थे, गाते रहते थे हे भगवान रहम करो। भगवान कहने से इतनी टेस्टी नहीं आती, वर्षा याद नहीं आता। तुम कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, तो फौरन वर्षा याद आएगा। अभी तुम समझते हो कि यह रावण राज्य है। राम राज्य होता है सतयुग में, अभी तो कलयुग है। सतयुग में बहुत ही थोड़े मनुष्य थे, एक ही आदि सनातन धर्म था, सुख शांति थी। यहाँ मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कितना खर्चा करते हैं कॉन्फ्रेंस आदि में। तुम उन्हों को लिख सकते हो शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है। सब कुछ उनसे मिलता है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत ही धनवान थे, विश्व में शांति तो वहां थे, बाकी आत्माओं को शांति होती है परम धाम घर में। विश्व में हम अकेले ही थे तो सुख शांति सब था। तो बच्चों को बहुत ही खुशी होनी चाहिए।
ऐसे स्वर्ग के लिए शास्त्रों में क्या-क्या बातें लिखी है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको इतना समझाता हूँ, जो तुमको कोई भी प्रश्न आदि पूछने की दरकार नहीं। पहले तो मामी कम याद करो। तुम बुलाते हो पतितों को आकर पावन बनाओ, अर्थात पुरानी दुनिया को आकर नया बनाओ, परंतु औरतें कुछ भी नहीं समझते, सोते मुंझा हुआ है। अब सुलझाना पड़ता है। भक्ति में कितने चित्रे बनाए हैं। कृष्ण को चक्रे दे दिया है, जिससे अकासुर बकासुर को मारा। अरे, वह कोई हिंसक था क्या? फिर कहते, फलानी फलानी को भगाया, डबल हिंसक बना दिया है। वंडर है ना? जिन्होंने शास्त्र बनाए हैं, उन्हों के बुद्धि की कमाल है। फिर उनको कहते, व्यास भगवान। अब आप कहते हैं, मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। और कोई बात नहीं, तुमको योग में बिठाया जाता है, क्योंकि बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझे मासूक के। अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ, और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं। तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अपनी बाल बच्चों को करते हो, मुझे नहीं कर सकते हो। वास्तव में निष्ठा अक्सर कहना रोंग है। बाबा डायरेक्ट आकर कहते हैं, मामी कम याद करो। कल भी पहले भी सम्मुख बाप ने समझाया था, अभी समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे कल्प के बाद मिले वे लाडले बच्चे। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। विकार में जाने कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। पावन नहीं बनेंगे तो पद भी कम मिलेगा। अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करो, और 84 के चक्र को भी याद करो। यही स्वदर्शन चक्र है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। मुख से ज्ञान शंख बजाना है। यह ज्ञान की बातें है। यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। कितनी सहज बात है। बाबा कहते, तुम बच्चे अभी समझते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाप आते हैं।
अब अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। तुम धन के पीछे क्यों मरते हो? अच्छा, मास में 1,00,000 2,00,000 कमाएंगे, परंतु यह सभी खत्म ही हो जाएगा। बाल बच्चे खाने वाले ही नहीं रहेंगे। लोभ रहता है कि पुत्री पोत्रे कर पोत्रे खाएंगे। ऐसे नहीं, पुनर्जन्म सब उस कुल में ही लेंगे। पुनर्जन्म पता नहीं कहाँ कहाँ लेते हैं। तुम तो 21 से जन्म का वर्षा पाते हो। अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासिया जाकर बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा। तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। व्यापारी लोग पाप भी बहुत करते हैं, तो कुछ ना कुछ धर्मायु निकालते हैं। यह तो है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, जो कोई विरला करते हैं। बाबा कहते, यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है। बाप देते हैं ज्ञान रत्ने, वह तो दाता है। बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही। उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी उहीना। तुम सब सुदामे हो, क्या देते हो और क्या लेते हो? विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। बुद्धि कहती है एक ही भारत खंड होगा, प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी सतो प्रधान होगी। सतयुग में तुम देवताए थे, तो प्योर सोना थे। फिर त्रेता में थोड़ी चांदी आत्मा में पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। इस पर तुम बहुत ऊंचे हो। विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ अर्थ नहीं समझते। कितने ढेर चित्र है। कोई क्राइस्ट का चित्र रखते हैं, तो कोई साईं बाबा का रखते। मुसलमानों को भी गुरु करते हैं, फिर वहां जाकर शराब की महफिल करते हैं। बाप कहते, कितना अज्ञान अंधियारा है। यह सब है भक्ति का अंधियारा। संग की बहुत ही संभाल रखनी है। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग है माया के 5 विकारों का। अभी तुमको सत्य बाप का संग मिला है, जिससे तुम पार जा रहे हो। बाप ही सत्य बोलते हैं। कल्प कल्प तुमको सत का संग मिलता है, फिर आधा कल्प के बाद कुसंग मिलता है रावण का। यह भी समझते हो, कल्प पहले मिसल राजधानी जरूर स्थापन होगी। तुम विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। यहाँ तो पार्टीशन होने के कारण कितने झगड़े होते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म। विश्व में शांति थी, जबकि अद्वैत देवताओं का राज्य था। एक ही धर्म था। वहाँ अशांति कहाँ से आई?
वह है ही ईश्वरीय राज्य। स्पिरिचुअल नॉलेज से परमात्मा ने किंगडम स्थापन की है, तो जरूर वहाँ सुख होगा। बाप का बच्चों पर प्यार होता है ना। बाप कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमको कितनी धक्के खानी पड़ते हैं। समझते हैं भगवान कोई ना कोई रूप में आ जाएगा। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। अबे बैल पर कभी सवारी होती है क्या? कितना अंधियारा है। तो तुम बच्चे अब सबको बताओ कि बाप सबको वर्षा देने आई है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा हमेशा बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। वैसे इनका जो फाउंडेशन है वही फिर से स्थापन कर रहे हैं, और कोई धर्म में रहेगा नहीं। भारत है अविनाशी खंड और अविनाशी तीर्थ। बाप का बर्थडे पैलेस है ना। बाबा मीठे मीठे बच्चों को इतना प्यार से समझाते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। तुम बच्चे पढ़कर मेरे से भी ऊंच चले जाते हो। मैं तो राजई लेता नहीं हूँ। तुमने मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या कि आओ मैं तुमको स्वर्ग में भेज देता हूँ? कितना मजे का खेल है। बाप कहते हैं, अच्छा बच्चे जीते रहो। हम वानप्रस्थ अवस्था में जाकर रहता हूँ। बाप कहते हैं, अब तो आफते सिर पर खड़ी है, इसलिए पुरुषोत्तम बनने का इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और जितना जो पढ़ेंगे वह ऊंच कुल में जाएंगे। बाप कहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। लौकिक में तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्यादान होता है। यहाँ तो सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, सो भी बेहद का। तो इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा को कहे कि मुझे फुर्सत नहीं है। अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए। यह कहने में सर में नहीं आता। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। एक सत्य बाप का संग करना है। माया पांच विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
अपनी मस्ती में रहो कहा जाता, अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। आज का वरदान है, हमारे सतगुरु जी हमें आज का वरदान दे रहे हैं। सेवा में स्नेह और सत्यता की हथौड़ी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। सेवा में स्नेह और सत्यता की हथौड़ी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की हथौड़ी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके हथौड़ी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। हथौड़ी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। हथौड़ी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं, प्रभावशाली होते हैं। तो फूलो फादर करो, स्नेह और हथौड़ी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो, तो सफलता मूर्तें बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया हमारे मीठे प्यारे बाप दादा का, मीठे टीचर जीवा, मीठे सतगुरु जी का बहुत ही बहुत ही शुक्रिया। ओम शांति।